माघ मेले 2026 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की स्मृति पे यहाँ पर एक शिविर बनाया गया है, जिसमें जो कि यह सेक्टर नंबर 6 पर है, ओल्ड जीटी मार्ग पर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पर है, लेकिन मेला प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उस नोटिस में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि इस शिविर में गैर धार्मिक परंपरा के अंतर्गत कार्य कराने की आशंका है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखिए जो मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे, उनके शिविर में हम पहुँच चुके हैं। और देखिए यहाँ पर शिविर का जो कार्य है वो भी लगातार चल रहा है। और यहाँ पर जो पश्चिमी से 2023 में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे नेता संदीप यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर यज्ञशाला भी बनाई जा रही है। और 2025 महाकुंभ की बात करें हम तो 2025 महाकुंभ में भी इस शिविर में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई थी और यहाँ पर कई धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम किए गए थे। लोगों को भंडारे के अनुसार उनका पेट भरा गया था। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं संदीप यादव जी। संदीप यादव जी, इस बार मेला प्राधिकरण की तरफ से ये कहा गया है कि इस शिविर में जो है गैर पारंपरिक और राजनीतिक काम किए जा रहे हैं। देखिए, जितने भी आरोप लगाए गए हैं मेला प्राधिकरण की तरफ से, कोई भी उनके पास सबूत नहीं है। उन्होंने कोई ना तो कोई फोटोकॉपी लगाई, ना तो कोई उसका साक्ष्य दे पाए हैं। इसे निराधार आरोप उन्होंने लगाए हैं। पिछली बार पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से श्रद्धेय नेताजी के शिविर में हजारों लीटर प्रतिदिन दूध पिलाने का काम से लेकर के लाखों लोगों को भंडारा के माध्यम से लोगों के भोजन कराने से लेकर के कंबल वितरण से लेकर के लोगों के हम लोगों ने सेवा भाव से मदद किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये डिनाई नहीं किया जा सकता है इस चीज़ों को कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आस्था की इस जनसैलाब में, विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ में, मेले में जो आस्था का जनसैलाब था, उस पर हम लोगों ने किस तरीके से मदद किया। अगर हम मेला प्राधिकरण की बात करें तो मेला प्राधिकरण ने आज आपको 1 बजे तक का जो नोटिस चस्पा किया है उसका जवाब देने के लिए कहा था, क्या आपने वो जवाब दे दिया अभी? बिल्कुल, हमने जवाब दे दिया है। बिल्कुल, जो उन्होंने लिख करके दिया था उसका जवाब बहुत ही बखूबी तरीके से दिया है और उसका जवाब अब ये नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो मेरे पास साक्ष्य हैं उस तरीके से किसी भी प्रकार से आप किसी, देखिए फोर्स अभी भी आ गई सामने। देखिए लगातार प्रशासन इस शिविर को घेरा हुआ, मेरे घर को घेरा हुआ, लगातार 3 दिन से डिस्टर्ब किया जा रहा। मुझे आशंका, जिस तरीके से मेरे पास जो फ़ोन आ रहे हैं कि मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है, तो हम लोग देखिए डरने वाले नहीं हैं। श्रद्धेय नेताजी से बड़ा सामाजिक संत कोई नहीं हो सकता। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं और नेताजी के विचारों को लेकर के हम लोगों के बीच में सेवा करने के भाव से यहाँ पर आए हैं और लोगों की हम मदद करेंगे यहाँ पर। क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है? देखिए, बिल्कुल दबाव है, इसलिए कि श्रद्धेय नेताजी का शिविर जो लगा है, श्रद्धेय नेताजी जो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, निश्चित रूप से यहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है और यहाँ पर अधिकारियों को माध्यम से निर्देश दिया गया। उसी संस्था को सबसे पहले आप देते हैं, फिर संस्था को हमारे नोटिस देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच में तालमेल सही नहीं चल रहा सब कुछ, इसलिए बाद में इनको डांट पड़ती है। मेरा जो सूत्र कहता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से डीएम, यहाँ पे मेला अधिकारी और तमाम लोगों को बहुत ही कर्रा किया गया, जो उनको ठंडी में भी पसीने आ रहे थे, पता चल रहा है। आपने भूमि आवंटन को भी लेकर काफ़ी लड़ाई लड़ी है। देखिए, मैंने क्या कहा कि ये मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए यहाँ के अधिकारी जो हैं वो गलत रिपोर्टिंग करते हैं और मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए किस तरीके से यहाँ पे संस्था न लगने पाए उसको लेकर के तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत इस तरीके से हम यहाँ पर संस्था न लगा पाए और श्रद्धेय नेताजी के नाम पर हम सेवा न कर पाए। ये किसी मेला किसी की रजिस्ट्री नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे RSS का शिविर लगा। हमने कहा कि भाई आप भी राजनाथ जी की क्यों नहीं आप जो है यहाँ पे लगा देते प्रतिमा, किसी की भी आप प्रतिमा लगा लीजिए, आप अपने यहाँ क्यों नहीं लगाते, आप अपने यहाँ लोगों को भोजन क्यों नहीं कराते? क्या दूध पिलाने का काम किया? इनके यहाँ जाकर के पता कर लिया, भारतीय जनता पार्टी का शिविर लगा हुआ है, इनके यहाँ एक भी किसी ने एक कचौड़ी भी नहीं खिलाया किसी को। अगर हम महाकुंभ 2025 की बात करें तो इस शिविर जो है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना रहा। लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे, लगातार मुलायम सिंह यादव जी को लोग नमन कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है मेला प्राधिकरण की तरफ से आपको एक नोटिस जारी की गई है, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि इस शिविर के जरिए कई गैर धार्मिक परंपरा राजनीतिक यहाँ पर मंच देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कोई भी, मैंने क्या कहा, उनको कोई मंच नहीं दिख रहा। उनको सिर्फ श्रद्धेय नेताजी जो पीडीए समाज के हमारे जो लोग हैं उनके सामाजिक संत हैं। श्रद्धेय नेताजी से बड़ा सामाजिक संत कोई नहीं हो सकता, हमने कहा, इससे पहले भी कहा। और पीडीए समाज के लोग, नेताजी की आस्था है, नेताजी के प्रति लोगों की आस्था, उनके विचार जो है, नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर चलने के लिए कहीं ना कहीं आस्थान बनाए हैं। और ये कहीं नहीं, बगल में देखिए पूर्व मुख्यमंत्री ललितेश त्रिपाठी जी, वो जो रमापति त्रिपाठी जी, क्या नाम, बगल में कमलापति त्रिपाठी जी, बगल में देखिए बोर्ड लगा हुआ, सभी की संस्था यहाँ पर लगी। लेकिन सिर्फ दिक्कत श्रद्धेय नेताजी के शिविर से है। आखिर दिक्कत क्यों है? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो RSS संघ का जो कार्यालय लगा वहाँ पर क्यों नहीं गाय रख लेते? आप गाय की तो बात करते, एक गाय किसी पूरे महाकुंभ में आपने दिखा पाए? बताइए, किसी के यहाँ एक गाय रही हो, हमारे यहाँ पूरी गाय थी, तो बताइए क्या दिक्कत है?
तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर महाकुंभ हम 2025 की बात करें तो महाकुंभ 2025 में भी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थि जो समिति थी वहां पर एक उनकी मूर्ति लगाई गई थी और वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनते हुए नजर आ रही थी। लेकिन इस बार मेला प्राधिकरण की तरफ से इस शिविर को एक नोटिस जारी कर दिया गया है और उस नोटिस में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर गैर धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम का संचालन करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो सपा नेता है संदीप यादव ने इस नोटिस का जवाब जो है वो दे दिया है। सौरभ मिश्रा, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।